नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 25 जनवरी 1987 23 बजे मेहसाना गुजरात का जन्म है। सबसे पहले इस कुंडली में ग्रह स्पष्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इनकी समस्या को आपको बताऊंगा ताकि आप समस्याओं का स्वयं से जो है देख सकें कारण क्या है और फिर निवारण मिला सकें। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट कर लेंगे, उसके बाद प्रश्नों को लेंगे। कन्या लगन की कुंडली है, लगन 14 अंश का है, हस्त नक्षत्र में है, यह चंद्रमा का नक्षत्र होता है। सूर्य मकर राशि में है, 11 अंश के हैं, श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा नीच राशि में है, वृश्चिक राशि में है, 17 अंश का है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है जो कि बुध का नक्षत्र है। मंगल मीन राशि में बृहस्पति के घर में है, 18 अंश के हैं, रेवती नक्षत्र में है, यह बुध का नक्षत्र होता है। बुध इस कुंडली में मकर राशि में अस्त होके बैठे हैं, 20 अंश के हैं, श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र है। गुरु इस कुंडली में कुंभ राशि में बैठे हैं, 28 अंश के हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, ये स्वयं इनका नक्षत्र है। शुक्र वृश्चिक राशि में है, 24 अंश का है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध का नक्षत्र है। शनि वृश्चिक राशि में है, यानी वृश्चिक राशि में कई ग्रह आपके बैठे हैं, 24 अंश का है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है। वृश्चिक राशि में कई ग्रह हैं और बुध के नक्षत्र में कई ग्रह हैं। राहु मीन राशि में है और यह जो है 20 अंश का है, रेवती नक्षत्र में है और यह बुध का नक्षत्र है। केतु कन्या राशि में है, 20 अंश का है, हस्त नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र है। तो एक बहुत विशेष चीज यहाँ पे जो हम ध्यान देने वाले हैं, इनके सभी ग्रहों पे बुध का प्रभाव अधिक रहने वाला है, क्योंकि बुध का नक्षत्र कई बार रिपीट हुआ है। देखिए, बुध यहाँ पर 2 बार है, यानी कि इनके चंद्रमा मंगल बुध के नक्षत्र में है और ये 3 ग्रह, यानी 9 ग्रहों में से 5 ग्रह जो हैं बुध के नक्षत्र में है। यह काफी प्रेडिक्शन में अभी हमारी मदद करेगा। लग्न कुंडली यहाँ पर है। अब मैं इनके समस्याओं को आपको बता देता हूँ। मेहनत के बावजूद व्यवसाय में अल्प प्रगति है, मेहनत के बावजूद भी व्यवसाय में प्रगति नहीं है, कारण आप लोगों को पता चल गया होगा। दूसरा क्या है, शादी के बाद से कुछ जीवन में समस्याएं प्रारंभ हो गई हैं। शादी के बाद इनके जीवन में थोड़ा सा मानसिक रूप से ज्यादा परेशानी चल रही है। आय भी बढ़ी है, शादी के बाद खर्चे भी बढ़े हैं, लेकिन पत्नी के कारण से या पत्नी से परिवार के लोगों का मन नहीं मिलना, पिछले 1 साल से जो है पारिवारिक सदस्यों को लेकर के कुछ ना कुछ शत्रुता बनना, कोर्ट कचहरी थाने जाने पड़ना, थाना जाना पड़ रहा है, पुलिस का मैटर हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। और इनका जो परिवार के मुखिया हैं, यानी इनके पिताजी हैं, उनसे इनका नहीं जम रहा है। इसका कारण भी हमें ढूंढना होगा। तो मुख्य रूप से अभी बारी बारी से एक प्रश्न इनके लेंगे, उत्तर देंगे। पहले कुंडली का विवेचन करते हैं। विवेचन के समय ही ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। यहाँ पे जो लगन का स्वामी बनेगा, बुध बनेगा, जो इनका कारक ग्रह होता है, अस्त हो गया है। बुध यही कर्म भाव का भी स्वामी है। लग्नेश और कर्मेश होकर के बुध अस्त है, यानी बुध के बल को बढ़ाने से शरीर में फुर्ती भी बढ़ेगी और कामकाज के लिए भी मदद मिलेगा। यानी पन्ना स्टोन इनको पहन लेना है, 10 से 12 कैरेट के बीच में इमरल्ड पन्ना इनको कनिष्ठा उंगली में पहनना चाहिए। दूसरा, इनके द्वितीय भाव का स्वामी धन भाव और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि यहाँ पर तृतीय भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर शुक्र जो है 25 अंश का है, तो शुक्र के लिए भी इनको ओपल पहनना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन पन्ना और ओपल का लेकर के धन, भाग्य, कार्य और शारीरिक स्फूर्ति की प्राप्ति इनको हो जाएगी। शनि का स्टोन इनको नहीं पहनना है। शनि जो है चंद्रमा के साथ बैठा है, विष दोष में है। और आप यहाँ देखेंगे शनि चंद्रमा की डिग्री के बीच में शुक्र नहीं है,
चंद्रमा 18 डिग्री है, शनि 24 है, तब शुक्र 25 है। यानी शनि चंद्रमा एक तरफ है, युति बनी हुई है जो मानसिक परेशानियों का कारण बनेगी। मानसिक रूप से बेचारे थक जाएंगे, दिमाग इनका दर्द करने लगेगा, परिवार को संभालना, कभी पत्नी के साथ तालमेल, कभी पत्नी का तालमेल परिवार के साथ बनाने में, काम का प्रेशर, तो दिमागी रूप से ये थकाएगा इनको। ये जो शनि यहाँ बैठा है, इसकी तीसरी दृष्टि सूर्य के ऊपर जा रही है। देखिए, ये एक विशेष सूत्र मैं बताता हूं। जब भी शनि सूर्य को देखेगा तो पिता पक्ष से तकलीफ होगी, पिता से मतभेद होगा। अगर शनि की डिग्री अधिक हो और सूर्य की डिग्री कम हो तो यह समस्या ज्यादा बड़ी हो जाती है, दिन प्रतिदिन बड़ी हो जाती है। अगर सूर्य की डिग्री ज्यादा होती, शनि की कम होती, तो यह समस्या सिर्फ मतभेद तक रह जाती, दोनों से एक दूसरे को कोई हानि नहीं होती। लेकिन यहाँ पे यह सूर्य शनि की ही राशि में बैठा है, शनि से दृष्ट भी है, तो ऐसे में होता क्या है कि पिता पक्ष से इनको सहयोग ही मिलने की संभावना खत्म हो सकती है। एक चीज यह भी बन रहा है यहाँ पर। तो पिता से मतभेद का कारण समझ में आ गया होगा। ऐसे में पिता का इनके प्रति अविश्वास भी रहेगा, इनको मानसिक चिंता, पारिवारिक चिंता, संताप का कारण भी शनि चंद्रमा की युति से है। सप्तम भाव में मंगल और राहु बैठा हुआ है, ये भी दिख रहा होगा कि काल सर्प दोष बना हुआ है। पहली चीज तो बाधा इस कुंडली की काल सर्प दोष ही है। मैं आपको एक बकेट भर के दूध दे रहा हूं, बल्टी भर के दे दूं, लेकिन उस बल्टी में छोटे छोटे 72 छेद हों तो क्या होगा, सारा जो है उसमें रखा लिक्विड दूध जो है आपको नहीं मिल पाएगा। काल सर्प यही करता है, अच्छे योगों के प्रभाव को घटा देता है काल सर्प और दुर्योगों के प्रभाव को बढ़ा देता है। तो ये शनि चंद्रमा के विष दोष को बढ़ाएगा, शनि की सूर्य के ऊपर दृष्टि के दुष्प्रभाव को भी बढ़ा देगा, राहु मंगल के अंगारक दोष को भी बढ़ा देगा। तो काल सर्प इनके लिए नितांत आवश्यक हो जाता है ताकि इनके रिश्ते बनना सही हो जाए। कोर्ट केस, मुकदमेबाजी आदि की नौबत जो आ रही है, इसमें इनको राहत मिल सके। इनका जो विवाह हुआ है मई 2022 में हुआ है, 1 साल से थोड़ा सा समय ज्यादा हुआ है। देखिए, किसी की भी कुंडली में अगर 7वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, तो विवाह के जो है 25 महीने तक थोड़ी सी पारिवारिक रूप से समस्याएं बढ़ी रहती हैं। 25 महीने जब बीत जाएंगे तो उसके बाद ये पारिवारिक समस्याएं हल होने लगेंगी। सप्तम भाव का जो भी स्वामी होता है वह नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है, इसको देख लीजिए, कहाँ बैठा है, बुध की राशि में, और यह बुध लाभ भाव को देख रहा है। तो विवाह के बाद 25 महीने तक ऐसे व्यक्ति की आमदनी में भी वृद्धि होती है, इसलिए इन्होंने आय वृद्धि की बात भी कही है। ये दो विशेष सूत्र आपको जानने हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर सप्तम भाव का स्वामी 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में जाता है तो विवाह के 25 महीने तक पारिवारिक जो है तनाव बढ़ जाता है। परिवार में लोगों की तबीयत खराब होना, लोगों का एक दूसरे से विवाद होना बनता है। दूसरा सूत्र आप ऐसे देखेंगे, अगर सप्तम भाव का जो स्वामी है वह नवमांश कुंडली में किसकी राशि में बैठा है, इसे देख लीजिए। सप्तमेश नवमांश में जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अगर लगन कुंडली में धन भाव में हो, धन भाव को देखे, पंचम भाव में हो या एकादश भाव में हो या एकादश भाव को देखे, दसम भाव में हो या दसम भाव को देखे, या धनेश के साथ, लाभेश के साथ हो, तो विवाह के बाद आमदनी में वृद्धि, काम में वृद्धि होने की संभावना 25 महीने तक बढ़ी रहती है, बनी रहती है। आपकी जो ज्यादातर समस्याएं हैं, चाहे धार्मिक कार्यों में अवरोध आ रहा है, तो उसका भी कारण काल सर्प दोष ही बन रहा है। कोर्ट कचहरी का जो मैटर है ये इसीलिए है क्योंकि काल सर्प दोष बना है और उसी के साथ में मंगल राहु का
अंगारक दोष भी बन गया है। तो आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान मैं आपको बता दूंगा। ये सारे समाधान अप्लाई करने के बाद चीजें आपकी तरफ से ठीक हो जाएंगी। सामान्य बीमारी भी जो जारी रह रही है उसके लिए दशा जिम्मेदार होगी। आपकी वृश्चिक राशि है, राशि पे किसी प्रकार की 7.5 वगैरह नहीं चल रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो इस समय राहु और गुरु का गोचर चल रहा है ये मेष राशि में चल रहा है और यह आपकी कुंडली से अष्टम भाव पड़ता है और राशि से खष्टम पड़ता है, यानी राशि और लगन दोनों से बृहस्पति राहु का गोचर खराब चल रहा है। राहु महाराज राशि बदल लेंगे अक्टूबर लास्ट में और बृहस्पति महाराज राशि बदल लेंगे अप्रैल 2024 के लास्ट में। यानी ये जो पारिवारिक विसंगतियां बनी हुई हैं ये लगभग पिछले 18 महीने से आपको पीड़ित कर रही हैं जब राहु यहाँ पर आया था, और इस साल के अप्रैल से कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया जब गुरु भी आ गया। अगले साल अप्रैल से ये सारी चीजें अपने पुरानी स्थितियों में कुछ हद तक वापस आ जाएंगी। तो ये गोचर का ही प्रभाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नवमास कुंडली का लगन देखिए ठीक है, लग्नेश दशम भाव में बैठा हुआ है, शनि के साथ है, तो पत्नी के लिए भी कुछ कार्य काज का योग बनता है। आप पत्नी के लिए भी कामकाज की कुछ व्यवस्था अपने काम से ही जोड़ें या अलग से भी ये कोई काम वगैरह कर सकती हैं। यहाँ पर द्वितीय भाव भी पत्नी भाव का नवमास कुंडली का ठीक दिख रहा है, यानी कि वैवाहिक जीवन की पूंजी को आप संभाल के रखना चाहेंगे और आपके प्रयास सफल होंगे। अगर आपकी पत्नी भी मांगलिक होंगी, चूंकि आप मांगलिक हैं, तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चलेगा। देशकाल कुंडली देखते हैं तो लगन में 10 नंबर की गिनती है, लगन का स्वामी शनि है, लगन को देख रहा है और यहाँ पर तृतीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ। अत्यधिक शारीरिक श्रम का तो योग नहीं है। तृतीय भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति शारीरिक श्रम के बजाय अपने बिजनेस आइडियाज से और बुद्धि से पैसे कमाता है। शरीर आपको बहुत ज्यादा नहीं तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। मंगल नीच का है, अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे शारीरिक श्रम तो आपके पीठ और कमर में दर्द का अनुभव भी आप करेंगे। चतुर्थांश कुंडली का जो लग्नेश गुरु है 12वें भाव में गया है, लगन पे मित्र मंगल की दृष्टि है। एक चीज आपका मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपकी कई सारी कुंडलियों में राहु और मंगल एक साथ मिलेंगे। देखिए चतुर्थांश में भी राहु मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, तो राहु मंगल की युति और कालसर्प आपके जीवन को अगर नहीं आप इसके प्रति उपाय करेंगे तो ऐसे हमेशा ही आपको पीड़ित रखेगी। चतुर्थांश कुंडली आपका ठीक दिखाई दे रहा है। चौथे भाव में केतु बैठा है, कई बार जीवन में स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए आपको घर छोड़ के बाहर रहने की नौबत आती रहेगी या फिर निवास स्थान भी बदलने की जरूरत आन पड़ सकती है। अब यहाँ पे पंचमांश कुंडली देखते हैं तो लगन में ही लगन का स्वामी बैठा है, बहुत अच्छा है। लग्नेश लगन में है और यहाँ पर गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, गूढ़ ज्ञान का स्वामी है। वाणी पे आपको थोड़ा सा अपने नियंत्रण रखने की जरूरत है। सामाजिक रूप से जब आप बातचीत करें, लोगों के साथ डील करें, बातचीत का तरीका थोड़ा सा आपको अपना पोलाइट करने की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे खष्टांश कुंडली का लगन ठीक है, लग्नेश बैठा है दशम भाव में, लगन में मित्र सूर्य बैठा है। छठे भाव पर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, इसलिए शत्रु कोई हानि नहीं कर पाएंगे। लेकिन षष्ठांश कुंडली में एक चीज आपका गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हुआ है, तीसरे भाव में कई सारे ग्रह बैठे हैं। जलन करने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग, क्योंकि तीसरे भाव से ही ईर्ष्या भी देखी जाती है, ऐसे लोगों से आपको बचना है। आपके पड़ोसी भी आपसे ईर्ष्या रख सकते हैं, परिवार के लोग तो रख ही रहे हैं। कारण क्या है कि सारे यहाँ पर जो राहु है, केतु है, शनि है, ये 3 प्लैनेट मिल करके थर्ड हाउस को इन्फेक्टेड कर रहे हैं। लोगों की मंशा यह है कि आप जो है झुकें, आप जो है सरेंडर करें, बिना किसी बात के, बिना किसी ईगो के। लोग चाहते हैं कि आप लोगों पे निर्भर रहना सीखें, आप लोगों पे निर्भर रहें। यही आपकी समस्याओं का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। वास्तविक समस्या कुछ नहीं है, बस लोग चाहते हैं कि आप झुक करके रहें, जबकि ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं या टाइट व्यवहार कर रहे हैं। सप्तमांश कुंडली का जो लगन है, यहाँ पे मिथुन लगन बनता है, लगन का स्वामी छठे भाव में गया हुआ है। पंचम भाव में शनि उच्च का है, शुक्र स्वाग्रही है, गुरु की भी ठीक स्थिति में है, यानी संतान का सुख आपकी कुंडली में ठीक है।
पहली संतान कन्या संतान भी हो सकती है, इस बात का संकेत मिलता है। दूसरा पुत्र हो, ऐसा संकेत बन रहा है। अष्टमांश कुंडली का लगन ठीक है, लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, गुरु उच्च का होके बैठा है, अष्टम में शनि शुक्र है। आयु आपकी ठीक जाने वाली है, आयु लंबी दिखाई दे रही है। दशमांश कुंडली पे चलते हैं। दशमांश कुंडली का लगन देखिए, लग्नेश नीच राशि में होके बैठा हुआ है। बहुत सही उपाय आपको बताया गया है। किसी भी वर्ग कुंडली का लग्नेश पीड़ित होने पर दिक्कत आती है। दशमांश क्या है? कैरियर का क्षेत्र होता है। तो दशमांश का लग्नेश नीच का है तो पन्ना आप पहनेंगे, साथ में ओपल का कॉम्बिनेशन देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको कैरियर से मिल जाएगा। क्योंकि दशमांश में बुध लगन और दशम दोनों का स्वामी होके नीच का है। हालांकि नीच भंग हुआ है, देर सवेरे अच्छा देगा, लेकिन इस अच्छे को अच्छा लेने के लिए पन्ना पहनना भी जरूरी है। शनि का स्टोन नहीं डालना है। दशमांश कुंडली के द्वितीय भाव को देखें तो स्वामी शुक्र है, सप्तम में लाभ भाव में जाकर के बैठा हुआ है। जो पैसा आप अपने पत्नी के अकाउंट में रख देंगे वो थोड़ा ज्यादा बचत की स्थिति में रहेगा। तृतीय भाव में गुरु और केतु बैठे हैं तो व्यवहार वगैरह भी आपका ठीक रहेगा। चतुर्थ में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, ऑफिस में तनाव का सामना करना पड़ेगा। पंचम भाव का स्वामी शनि है, पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, पंचमे सप्तम में गया हुआ है। पार्टनरशिप आप जो है कर सकते हैं व्यवसायी के मामले में, क्योंकि पंचम का स्वामी सप्तम में गुरु की राशि में है, यहाँ उच्च का है। पार्टनरशिप किसी स्त्री से करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा व्यवसाय के लिए। यहाँ पर सप्तम भाव में दिख रहे हैं आपके मजबूत ग्रह। देखिए, अगर हम दसम भाव को देखें और सप्तम भाव को देखें तो सप्तम ज्यादा पोटेंशियल में है, इसलिए नौकरी के बजाय व्यापार की स्थिति आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगी। यहाँ पर भी देख लीजिए, राहु मंगल एक साथ है, जो मैंने आपको पूर्व में ही कहा है। राहु मंगल कई बार रिपीट होकर के अंगारक दोष है, आपके जीवन में अंगार घोलने का काम ये कर रहे हैं। एकादशांश कुंडली देख लेते हैं। एकादशांश का लगन ठीक है, लग्नेश मंगल अष्टम भाव में गया हुआ है। मनोकामनाएं सिद्ध करने में बहुत ज्यादा इफर्ट लगाना पड़ेगा, हालांकि मनोकामनाएं सिद्ध तो हो जाएंगी क्योंकि मंगल अपनी ही राशि का है, लेकिन काफी जिद्दोजहद और मेहनत कर करके आपकी इच्छाएं अभिलाषाएं पूरी होंगी। द्वादशांश कुंडली देखते हैं। लगन का स्वामी शनि है, शनि यहाँ पर बैठा हुआ है। इस शनि की सूर्य के ऊपर दृष्टि है, सूर्य केतु के साथ ग्रहण दोष में है। पिता पक्ष से सुख की उम्मीद कम है। माता का कारक चंद्रमा है, चंद्रमा ठीक स्थिति में दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य यहाँ भी द्वादशांश में भी सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है, लगन में भी दृष्टि है, इसीलिए दिक्कत ज्यादा हो रही है। बृहस्पति नीच का भी हो गया, जो सारे खराब योगों को प्रोटेक्ट करता है। अगली कुंडली पे चलते हैं और वाहन आदि के सुख का विचार करते हैं। खोड़सांश कुंडली से वाहन के सुख का विचार होगा। लगन ठीक है, लग्नेश उच्च का होके बैठा है, वाहन उच्च कोटि का मिलेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य, राहु और केतु बैठे हुए हैं। वाहन में आपके खराबी आ सकती है, वाहन उधार ना दें। वाहन का लेना जो है पिता के लिए थोड़ा सा आखर सकता है, ये भी बन सकता है इस कुंडली से, क्योंकि चतुर्थ में यहाँ पर सूर्य नीच का है और चतुर्थ का स्वामी शुक्र भी नीच का होकर के बैठा हुआ है। आपके वाहन वगैरह पे डेंट वगैरह भी आते रहेंगे, वाहन उधार देने से बचिएगा, खुद ही चलाइए, वो ज्यादा ठीक है। विषांश कुंडली के लगन में बुध बैठा है, लग्नेश 12वें भाव में बैठा है, पंचम में राहु और केतु है। धार्मिक क्रियाकलाप में रुचि रहेगी, लेकिन कोई संत हो जाए, महात्मा हो जाए, माला लेके दिन रात जप करें, ऐसी आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। लेकिन समय समय पे जो है, चूंकि गुरु भी द्वितीय भाव में है, तो गुरुजनों को दक्षिणा देना, पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करवाना, ये आप निस्वार्थ भाव से करने का योग दिखाई दे रहा है। अष्टक वर्ग पे अगर हम चलते हैं तो आपके लगन में देखिए सबसे ज्यादा पॉइंट्स 40 बने हुए हैं। यहाँ पर 40 पॉइंट होना आपके आत्मविश्वास को, जुझारूपन को और अच्छी आयु को दर्शाता है। द्वितीय भाव में 24 पॉइंट है, व्यय भाव में 23 पॉइंट है। धन भाव में पॉइंट अधिक है, व्यय में कम है, लाभ में भी अधिक है। यानी जीवन में अगर धन के मात्रा की बात करें तो धन का योग आपके लिए प्लस ही रहेगा, यानी कभी जीवन में धन को लेकर के दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तृतीय भाव में 33 पॉइंट है, मेहनत आप खूब अधिक करेंगे,
चतुर्थ भाव में 31 पॉइंट है, सुख साधन भी बना लेंगे, संतान का भी सुख ठीक दिखता है। छठे भाव में कम पॉइंट्स है, 23 पॉइंट है, जो यह दर्शाता है कि विरोधी तो लगे रहेंगे लेकिन अंततः आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगन के पॉइंट अधिक हैं, छठे में कम है, अष्टम में कम है, 12वें में कम है, तो इसलिए निश्चिंत रहे, कोई कुछ बिगाड़ पाए इस बात की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। लगन में 25, सप्तम में 25 है, लगन में 40 है। थोड़ा आपका और आपके पत्नी का नेचर जो है, दोनों का जो तालमेल है, पसंद नापसंद है, उसमें थोड़ा ज्यादा गैपिंग है। पति पत्नी में पति हावी रहने का प्रयास करेंगे। अष्टम भाव में कम पॉइंट्स होना ठीक है, आयु ठीक है, भाग्य नहीं साथ दे रहा आपका, भाग्य भाव में 22 है, कर्म में तो 32 है, बहुत अच्छा है, लाभ में भी मान लीजिए संतोषजनक है, लेकिन भाग्य का स्तर कम है। भले ही शुक्र कुंडली में अच्छा है, लेकिन शुक्र वाले घर में, भाग्य वाले घर में पॉइंट कम है, इसके लिए ओपल पहनना आपके लिए आवश्यक है। ओपल पहन लेंगे पन्ना तो आपकी कुंडली का भाग्य का स्तर मेंटेन हो जाएगा। अगली कुंडली चलिए दशाओं को देखते हैं। वर्तमान में शुक्र की महादशा का आप भोग कर रहे हैं। 2009 से 2029 तक शुक्र की महादशा चलेगी। शुक्र कुंडली के तृतीय भाव में बैठा है, बुध के नक्षत्र में है। अभी अंतर जो है शनि का भी प्रारंभ हो गया है, यहाँ से दिखाई दे रहा है शनि का जो किसी की भी कुंडली में शुक्र में शनि का अंतर बहुत खराब जाएगा, और शनि में शुक्र का, अगर लगन धनु और मीन हो तो ही ये दशा रिलीफ देती है। कुल मिलाकर के अभी जो पारिवारिक रूप से विसंगतियां हैं ना, वो अक्टूबर 2025 तक लगी रहेंगी। हालांकि गोचर बदल जाएगा अगले साल, मई से काफी रिलीफ हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर 2025 तक विसंगतियां बनी रहेंगी। फिर शुक्र में ये बुध महाराज आएंगे, कामकाज में बड़ी तेजी आ जाएगी। शुक्र और बुध का स्टोन पहन ही लीजिए आप। फिर इधर केतु महाराज भी ठीक जाएंगे। इधर सूर्य की जो महादशा शुरू होगी 2029 से 35 में, सूर्य शनि की दृष्टि में है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो इस सूर्य में जब अंतर चलेगा सूर्य की महादशा, तो इस दशा में पिता को तकलीफें बढ़ सकती हैं, पिता के स्वास्थ्य वगैरह के लिए ये चीजें दिक्कत करेंगी। सूर्य की महादशा दिक्कत करने वाली बनेगी, कुछ ज्यादा ही पिता के स्वास्थ्य को तोड़ सकती है। और इस बीच में सूर्य की पूरी महादशा के दौरान में पिता को बिस्तर पे पड़ जाना पड़ सकता है। ऐसी भी स्थितियां कभी न कभी सूर्य की महादशा में आ सकती हैं, विशेष रूप से जब सूर्य में शनि आएगा तो पिता को लेकर के ज्यादा चिंता बन सकती है। सूर्य पंचम भाव में बैठा है, और यह सूर्य जो है चंद्रमा के नक्षत्र में भी बैठा हुआ है, तो सूर्य की दशा जो है कामकाज के लिए ठीक जाएगी, लेकिन ये जो है वही थोड़ा सा आपको आंखों में समस्या दे सकती है। और आप अपने थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, बीपी वगैरह का भी ख्याल रखने का प्रयास करिएगा, ट्राइग्लिसराइड वगैरह की जांच करवा लीजिएगा। सूर्य में थोड़ा सा आपको हार्ट से जुड़ी हुई या बीपी से जुड़ी हुई समस्याएं भी आ सकती हैं। चंद्रमा शनि के साथ बैठा है, तृतीय भाव में है, तो निश्चित रूप से अगर सूर्य में ब्लड प्रेशर नहीं भी शुरू हुआ तो चंद्रमा में शुरू हो जाने का योग है। तो बीपी का विशेष रूप से ख्याल रख के आपको चलना है। उपाय में देखिए क्या क्या होना है। एक तो आपको काल सर्प की शांति करवानी है, राहु के मंत्रों का जप, केतु के मंत्र का जप, नाग गायत्री और सर्प सूक्ति होगा। फिर उसी के साथ में अगर आप मंगल का भी जप करा लेंगे तो अलग से राहु का जप नहीं करवाना पड़ेगा कि अंगारक दोष के लिए अलग से करवाना पड़े। फिर आपको यहाँ पर चंद्रमा चूंकि देखिए नीच राशि में होके शनि के साथ है, तो डिप्रेशन का आप धीरे धीरे शिकार हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चंद्रमा और शनि के विष दोष की शांति करवाना है। नीलम कभी जीवन में नहीं पहनना है। और चंद्रमा के लिए एक काम कर सकते हैं कि मोती भी आप एक पहन सकते हैं। और मोती चूंकि चंद्रमा लाभ भाव का स्वामी है तो नुकसान तो नहीं करेगा, और चंद्रमा जो है सूर्य के पीछे है, अस्त भी है, चंद्रमा को भी थोड़ा सा बलि करने की जरूरत है। तो एक मोती गले में लॉकेट बनवा के पहन लीजिए। कभी अगर आपको घबराहट वगैरह ज्यादा होगी, कोई दिक्कत मानसिक रूप से होगी आज या भविष्य में कभी भी, क्योंकि भविष्य में होगी ये मुझे दिख रहा है, तभी मैं इस चीज को बोल रहा हूँ,
तो आप क्या करिएगा, कभी भी अगर घबराहट ज्यादा होगी तो 1 लीटर सरसों का तेल और 5 किलो चावल तुरंत हाथ लगा के दान में किसी को दे देंगे तो राहत मिल जाएगा।